चलो ठीक है, कहां तक हुआ था हम लोग का क्वेश्चन? सातों में आए हैं। सातों में 2 बार प्रश्न दिया है ना, 2 अनुपात के रूप में दिया, 2 बार उसको मतलब प्रश्न क्या है उसको बताओ, 2 बार अनुपात को छोड़ो। एक उसको कैसे बनाने के लिए बताया था? बीच वाले पद को कितने बार लिखना है? 2 बार। नहीं ट्राई नहीं किया उसको? बस एक थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, उसको बनाओगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 ना, 1 धन x है, 3 धन x अनुपात तो इसमें हम देखे अनुपात में पदों के क्रमांक या संख्या कितना होना चाहिए? 4। अनुपात समानुपात में 3 दिया है, 4 बनाना है। 4 बनाने के लिए बीच के पद में चाहे कुछ भी हो, बीच में चाहे जो भी हो, आपको उसको 2 बार लिख देना है। 1 धन x अनुपात 3 धन x समानुपात 3 धन x अनुपात 6 धन x। फिर अनुपात को मतलब बटा करके 3 गुणा करके x मान निकालना है। इसे जस्ट ऊपर में हमने एक क्वेश्चन बनाया था ना, वही तो प्रश्न है ये। कर लोगे, इसको बना लोगे आगे? आप ट्राई नहीं किए इसलिए मतलब बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, वो क्या कह रहे हैं? लिखना है, सुना है इसको रे? क्या लिखोगे? 2 बार ही तो लिखना है ना। पहली संख्या बस बताना है। 2 संख्याओं का अनुपात कितना कितना दिया हुआ है? प्रश्न पढ़ लिए लेकिन कोई ध्यान नहीं देगा, बस सुन लो अच्छे से। 2 संख्याओं का अनुपात क्या दिया है? 3 अनुपात 5। संख्या नहीं है, वो संख्याओं का अनुपात है। ठीक है। अब अनुपात के रूप में जब प्रश्न मिले तो हमको क्या करना होता है? उसके साथ एक चर राशि को रख के संख्या प्राप्त करना है। अब आपको संख्या कैसे प्राप्त होगा? अनुपात से। क्वेश्चन नंबर 8, संख्याओं 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया है बताओ? 3 अनुपात 5। तो इसमें का पहली संख्या क्या होगा बताओ? पहली संख्या 3x 3k 3p 3m रख सकते हो। 3k 3m पहली संख्या हो गया। दूसरी संख्या 3 था तो 3m, 5 है तो 5m। काओ करें? आपस में गोठा रहे हो, काओ कंचन। चलो ये देखो, पहली संख्या भी प्राप्त हो गया, दूसरी संख्या भी प्राप्त हो गया। अब आपको इसमें क्या जोड़ा जाए, जोड़ा कि घटाया जाए? इसमें क्या घटाया जाए कि अनुपात कितना हो जाता बोला है? 12 अनुपात 23। संख्याओं को ध्यान देना भाई, प्रश्नानुसार को मैं डायरेक्टली बना रहा हूं, ध्यान देना। इन दोनों में क्या घटाना है करके बोले हैं? 9। तो 3m माइनस 9 अनुपात 5m माइनस 9, तभी क्या हो जाता बोला है? 12 अनुपात 23। ये क्या क्या कुछ समझ में आया कि नहीं आया? इसमें हमने 5 घटाया, इसमें हमने 5 बोला, 9 घटाया, 9 घटाया तो अनुपात कितना हो जाएगा बोला है? 12 अनुपात। जोड़ दिया जाए ऐसा कहता तो माइनस की जगह क्या आता? माइनस की जगह क्या आता? शायद उदाहरण में क्वेश्चन है जिसमें जोड़ने वाला प्रश्न है। ठीक है, जोड़ने की बात करेंगे तो प्लस करके बनाना है, घटाने की बात करेंगे तो माइनस करके बनाना है। अब इसको ध्यान समझो, ये हो गया हमारे अनुपात। अनुपात मतलब क्या होना है? बटा। तो 3m माइनस 9 बटा 5m माइनस बराबर। अब गलती मत करना, यहां से 9 और 9 को काट दी करके मत काट देना। इसमें क्या होगा? 13 गुना। चलो शुरू करें।
इसका गुना इसके साथ, 3 किया 9, 3 दूनी 6m, माइनस प्लस का गुना माइनस, 9 किया 27, 9 दूनी 18 दो 20, 12 पंचे 60, माइनस प्लस का माइनस, 12 निया, अब जिसमें एम नहीं है उसको एक साइड, जिसमें एम है उसको एक साइड। चलो 69m प्लस के इधर आके क्या हो गया माइनस 60m बराबर, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 260 माइनस 108। अब आप ये मत सोचना कि सर ये पहले होना था ना करके, आगे पीछे रहने से उसके मान में परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये बाद में भी रहता तो भी प्लस रहता, पहले में रहता तो माइनस माइनस ही रहता, मतलब इसको हम घटाते ही घटाते, तो मैं प्लस वाला इसलिए शुरू में लिख दिया। ठीक है, अब 69 में 60 घटाओ, कितना आएगा 9m। अब 207 में 8, 17 में 8 घटा, कितना आएगा, ये हो गया कितना 9, 9 में 0 घटा, कितना आएगा 9। घटाने नहीं आ रहा है, अच्छा 99 बोले, एम का मान निकालना है तो 99 के बटा में कौन आ जाएगा 9, 9 एकम 9 एकम 9 एकम, एम का मान कितना प्राप्त हुआ, ये 11 हमारा आंसर नहीं है, हमने भी किसका मान प्राप्त किया एम का। हमको पहली संख्या निकालना है, तो पहली संख्या कौन है 3m, m का मान यहां पर रखिए तब निकलेगा मान। पहली संख्या क्या है 3m, m मतलब कौन 11, 11 किया 33, लेकिन प्रश्न में यदि दोनों संख्याओं को ज्ञात करो कह दिए तो आप पहली संख्या के साथ साथ दूसरी संख्या में भी मान रखेंगे। दूसरी संख्या मतलब 5 गुना 11 और 11 पंचे 55, फिर ये दोनों हो जाएगा हमारा। क्या क्या किया, कुछ समझ में आया? तो इस तरीके से आपको अनुपात वाला प्रश्न दिया रहेगा, उसको बनाओगे। उदाहरण प्रश्न नंबर 9, 10 और 11, तीनों के तीनों प्रश्न एक जैसे बनना है। एक को मैं बताऊंगा, 2 को आप लोग बनाओगे। और सुनो बात इधर, आपको अब अनुक्रमानुपात और व्युत्क्रमानुपात आप लोग जो पढ़े हो पहले, सुने हो रे? व्युत्क्रमानुपात, अनुक्रमानुपात और व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात और कितने बार बुलवाना है जानवर लोग, पहली बार जो ऐसा व्युत्क्रमानुपात नहीं है रे। चलो अनुक्रमानुपात और व्युत्क्रमानुपात, अब ठीक है जानवर व्युत्क्रमानुपात। आप सुनो इधर, आपको प्रश्न पढ़ के समझना है कि अनुक्रमानुपात लगने वाला है कि व्युत्क्रमानुपात लगने वाला है। आपको हर एक प्रश्न जो मिलेगा व्युत्क्रमानुपात में ही मिलेगा। केवल 2 प्रश्न ऐसे मिलेगा, एक उदाहरण का और एक प्रश्नावली का। ठीक है, जो आपको अनुक्रमानुपात के रूप में मिलेगा और वो रहेगा बल्ब वाले प्रश्न। बल्ब वाले 2 प्रश्न है, एक उदाहरण में है और एक प्रश्नावली में। ठीक है, अब उस पर जब आएंगे तब देखेंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन व्युत्क्रमानुपात से बनेगा तो उसको ध्यान दो। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 9, उसमें क्या बोला है, चलो प्रश्न बताओ, सुनाओ अच्छे से। अब सुनो, मजदूर को जो मजदूरी मिलती है वो एक्चुअल में ना दिन का नहीं मिलता, उसको मिलता है घंटे का। कैसे? जैसे प्लांट है, प्लांट में काम करने के लिए किसी के यहां से घर से जा रहे होंगे, प्लांट में वर्किंग आवर कितना होता है 8 घंटे। 8 घंटे का मान लो उसको 400 रुपए मिलता है रोजी। कितना मिलता है 400, 8 घंटे का। अब उन्होंने 5 दिन काम किया, कितने दिन काम किया, तो उनको कितने रुपए मिलेगा, तो आप तुरंत गुणा करोगे 5 और 20 मतलब 2000 रुपए मिलेगा। लेकिन यदि उन्होंने 4 दिन और
आधे दिन काम किया, अब आधे दिन का मतलब 4 घंटा काम किया, तब उनको कितना मिलेगा करके बोलेंगे। तो आप दिन को गुणा तो करोगे, लेकिन ये भी निकालोगे कि अब वो 4 घंटा काम किया, उसका कितना मिलने वाला है, 200। मतलब जो 2000 रुपए मिलने वाला था वो कितना रुपए मिलने वाला है अब, 1800। क्योंकि 2000 में एक दिन कम हो गया टोटल, मतलब हाफ डे कम हो गया, तो 400 का आधा दिन का कम यदि आप निकालोगे तो कितना रुपए कम करोगे आप, 200। तो एक्चुअल में आपने 4 दिन का 32 घंटे का, 4 दिन मतलब कितना घंटा, 32 घंटे, और आधा दिन मतलब 4 घंटा, आपने 36 घंटे का उसका पेमेंट निकाला, कितना, 1800 रुपए। तो ये 32 घंटा कैसे आ रहा है, कैसे आया 32 घंटा, ये पहले बताओ। जोड़ने पे नहीं, एक दिन में वो कितना घंटा काम कर रहा है, कितना घंटा काम कर रहा है, 8। कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक, 8 चौक 32, वो ऐसे आया है गुणा करने पर। यही काम इसमें करना है। सुनो, एक दिन का वर्किंग आवर कितना है, पहले स्थिति में कितने घंटे का, प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहा है वो, प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन तक काम किया, कितने दिन तक काम किया, 24 दिन। मजदूरों की संख्या कितना है, 45। अब बात समझो, ये पे मजदूरों की संख्या कितना है, 45। प्रतिदिन का काम कितना है, 6 घंटा। कितने दिन काम किया, अब इसके शाब्दिक और थ्योरिकल वर्ड अब कैसा रहेगा, ये मेन बात है, उसको समझो। 45 मजदूरों द्वारा 24 दिन में, एक एक दिन में किया गया काम कितना घंटा है, 6 घंटा। तो 24 दिन के बजाय आप पहले एक दिन का निकालोगे, कितने दिन का निकालोगे, अच्छे से बात समझना, क्योंकि हर एक प्रश्न में यही चीज जमाना है आपको। आप पहले लिखोगे 45 मजदूरों द्वारा प्रतिदिन किया गया कार्य कितना घंटा, 6 घंटा। अब एक दिन में वो 6 घंटा काम कर रहा है। मान लो हम यदि कहे कि उन्होंने 10 दिन काम किया, कितना दिन काम किया, 10। कितना घंटा काम किया वो, 60। क्या किए, एक दिन का जो घंटा था उसको जितने दिन तक उन्होंने काम किया उससे क्या कर दिए, गुणा। तो 10 दिन काम नहीं कर रहा, कितने दिन काम कर रहा है, 24 दिन। तो किसको गुणा करेंगे 24 से, 6 को गुणा करेंगे 24 से। तो थ्योरी कैसे जमाएंगे, देखो 45 मजदूरों द्वारा, हर एक प्रश्न में यही थ्योरी जमने वाला है ना, 9वां में भी, 10वां में भी, 11वां भी। तो ढंग से समझ जाए इसको। 45 मजदूरों द्वारा प्रतिदिन मतलब होता है एक दिन, प्रतिदिन किया गया कार्य, किया गया कार्य कितना घंटा, ये प्रतिदिन वाला समझ नहीं आ रहा है, क्या हुआ है तुम लोगों को। यदि मेरे से रिलेटेड प्रश्न रिलेटेड बात है तो सीधा बताओ। इधर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है उसको सुनो। 45 मजदूरों द्वारा 24 दिन में किया गया कार्य हमको निकालना है। तो 24 दिन के लिए कार्य ना निकाल पहले आप कितने दिन के लिए निकालोगे, एक दिन, क्योंकि उसमें बोला है प्रतिदिन वो कितना घंटा काम कर रहे हैं। तो 45 मजदूरों द्वारा प्रतिदिन किया गया कार्य पहले हमने निकाला कितना, 6 घंटा। तो प्रतिदिन के हिसाब से तो 6 घंटा है, लेकिन उन्होंने कितना दिन काम किया है, 24 दिन। तो इसको फिर से कहोगे 45 मजदूरों द्वारा, 45 मजदूरों द्वारा प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, 24 दिन में, 24 दिन में किया गया कार्य, एक दिन का 6 घंटा। तो 24 दिन का निकालेंगे तो 6 गुणा 24, 24 छक्के 144 घंटा, 6 चौक 24 का 4, 6 दिन 12 2 14। मतलब 45 मजदूरों ने कितना घंटा काम किया है, 144 घंटा। अब अगले में मजदूरों की संख्या निकालना है कि दिन की संख्या निकालना है कि क्या निकालना है, दिन की संख्या निकालना है। कितने मजदूर बोला है कि कितने दिन बोला है कि कितने घंटे बोले, क्या बोले, कितने मजदूर। तो शुरुआत में मान लेना, माना मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, ये नहीं, जो नहीं दिया उसको मानेंगे। दिन नहीं दिया तो
माना दिनों की संख्या, घंटे नहीं दिया तो माना प्रतिदिन किए गए कार्य की कार्य बराबर x घंटा। 24 दिन दिया तो आपने 24 दिन का निकाला, उसमें कितना दिन दिया है? अगला कंडीशन देखो, कितना दिन? 15 दिन। और प्रतिदिन कितना घंटा काम? मजदूरों की संख्या क्या निकल गया? मजदूरों की संख्या क्या निकल गया? x। अब यहीं से फिर से जमाना शुरू करो। x मजदूरों द्वारा प्रतिदिन किया गया कार्य, प्रतिदिन किया गया कार्य कितना है बताओ? वेरी गुड, बराबर में 8 घंटा। अब x मजदूरों द्वारा प्रतिदिन की बजाय आप कितना दिन दिया है? 15 दिन में किया गया कार्य, 15 दिन में किया गया कार्य कितना? 8 गुना 15। वेरी गुड, 8 गुना 15 बराबर 15 8 120 घंटा। मतलब ये जो 45 मजदूर है उन्होंने टोटल कितना घंटा काम किया? 144। और जो x मजदूरों कितना घंटा काम किया? 120। अब एक बात समझना, आपको इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बोले 50 लोग हो, कितने लोग हो? आपने लिया 10 दिन। कितना दिन लिया? 10 दिन। अब 100 लोग आ गए, कितने लोग आ गए? बताओ, उनको उतना ही दिन लगेगा क्या? ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? तो लॉजिक थोड़ा समझना, ज्यादा मजदूर रहेगा तो कम दिन लगेगा, कम मजदूर रहेगा तो ज्यादा दिन, कम के लिए ज्यादा, ज्यादा के लिए कम। अनुक्रमानुपात की व्युत्क्रमानुपात? व्युत्क्रमानुपात। पहला बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? घट रहा है, या दूसरा घट रहा है तो पहला क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दोनों एक साथ बढ़ रहा है, पहला बढ़ा दूसरा भी बढ़ा, दूसरा घटा तो पहला भी घटा। उस स्थिति में क्या होता है? अनुक्रमानुपात। तो अभी हमने लॉजिक लगाया, ज्यादा मजदूर था तो दिन लगा कम, कम मजदूर रहेगा तो दिन लगेगा ज्यादा। मतलब यहां पर कौन सा अनुपात लग रहा है? व्युत्क्रमानुपात। अब यहां से आपका प्रश्न एकदम इजी बनने वाला है, बस ये समझना कि अनुक्रमानुपात लगना है कि व्युत्क्रमानुपात। अब मजदूर के लिए हमको मिला है समय, मजदूर के लिए क्या मिला है? समय। फिर से मजदूर के लिए क्या मिला हुआ है? समय। ठीक है, तो आपका ये जो अनुपात चलने वाला है वो रहेगा मजदूर अनुपात मजदूर समानुपात समय अनुपात समय। मजदूर अनुपात मजदूर समानुपात समय अनुपात समय। पहली बार हमारे पास कितने मजदूर थे? कितने मजदूर थे? अनुपात। उसके बाद मजदूर कितना हुआ? x समानुपात। अब यहां पे समझो, यदि ये व्युत्क्रमानुपात लगेगा तो 45 वाले जो समय है वो जाएगा लास्ट वाले के लिए, और x वाला समय आएगा वो पहले वाले के लिए। मतलब पहले का अंतिम, दूसरे का पहला, पहले का अंतिम में जाएगा और दूसरे का पहला। तब जब व्युत्क्रमानुपात लगेगा तब। अनुक्रमानुपात लगेगा तो पहले वाले का पहले वाले में, दूसरे वाले का दूसरे वाले में। और व्युत्क्रमानुपात लग रहा है मतलब उल्टा करना है, पहले वाले का लास्ट वाले में और दूसरे वाले के फर्स्ट वाले में। मतलब यहां पर जो समय आएगा वो 144 आएगा कि 120 आएगा? कौन आएगा? 120 अनुपात 144। अब इसको बनाना तो आता है। अनुपात मतलब बटा, समानुपात मतलब बराबर। 120 बटा 144, 12 दहा में 120 और 12 12 में 144। नहीं आया? 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। क्या क्या मेरे देखो, 45 बटा x बराबर 5 बटा 45 बटा x बराबर 5 बटा 6। 5 एकम 5 निया क्या बचा? 9 बटा x बराबर 1 बटा
अब 3 गुणा करो, x एकम और 9 छक्के 9 छक्के x क्या है, अतः मजदूरों की संख्या कितना होगा, 54। ठीक है, आप एक बात सुनो, क्या कह रहा हूं उसको पहले सुनो, उधर साइड रखो। इसमें ये जमाना ही सबसे मेन है, ये मिल गया, इसको आप इजीली हल कर सकते हो, यहां पर से कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन बात है वो ये है, क्या बोल समझ में आ रहा है, और यहीं पर ही आप लोग फंसोगे, देखना। शुरुआत से शुरू करो, ध्यान से समझो। पहले आपने 45 मजदूर के लिए प्रतिदिन का समय निकाला, 45 मजदूर द्वारा प्रतिदिन किया गया कार्य 6 घंटा। अब 45 मजदूर द्वारा कितने दिन काम किए हैं, 24। तो 24 दिन में किया गया कार्य मतलब 144। 6 को हमने 24 से कर दिया गुणा, पहला कंडीशन खत्म। अब दूसरे कंडीशन में हम ये देखेंगे कि मजदूर दिया नहीं है, कि घंटा नहीं दिया है, कि दिन नहीं दिया है। जो नहीं दिया उसको मान लेना है। तो हमको क्या नहीं मिला था इसमें, मजदूर, तो हमने माना मजदूरों की संख्या बराबर x। अब लिखोगे x मजदूर, सेम टू सेम, x मजदूरों द्वारा प्रतिदिन किया गया कार्य बराबर 8 घंटा दिया इसमें। फिर से x मजदूरों द्वारा 15 दिन में किया गया कार्य निकालने के लिए 8 गुणा 15 × 100। पहला वाले के लिए समय निकल गया 144 और दूसरे वाले के लिए समय निकल गया। अब आपको यह लॉजिक लगाना है कि इसमें अनुक्रमानुपात लगाना है कि व्युत्क्रमानुपात। तो मैं आपको एक चीज एकदम बता दिया हूं, वर्ग वाले क्वेश्चन के अलावा जितना भी क्वेश्चन मिलेगा सब में क्या लगेगा, व्युत्क्रमानुपात। तो बिना सोचे समझे लगा देना व्युत्क्रमानुपात, जब आपको वर्ग वाला प्रश्न नहीं मिला है तब। ठीक है, हर एक प्रश्न में व्युत्क्रमानुपात लगेगा। अब व्युत्क्रमानुपात में आप ये देखना ना, क्या चीजों को हमको यहाँ पे रखना है। तो हमने मजदूर अनुपात मजदूर रखा और समय अनुपात समय। पहली बार मजदूरों की संख्या कितना था, 45। दूसरी बार मजदूरों की संख्या क्या था, x, 45 अनुपात x। अब यहाँ पे समय रखने का प्रोसेस क्या था, यदि व्युत्क्रमानुपात है तो पहले वाले के लिए समय लास्ट में जाएगा और दूसरे वाले के लिए समय फर्स्ट में। तो x वाले के लिए समय क्या था, 120, शुरू में रखे। 45 वाले के लिए समय क्या था, 144, लास्ट में रखे। फिर अनुपात को मतलब बटा कर दिए और समानुपात को मतलब बराबर। कर लोगे क्वेश्चन? ऐसे स्माइल मत दे, मेरे को समझ में नहीं आता कि तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 वो आप लोग बनाओगे। एक प्रश्न में आपको दिन नहीं दिया है, 10 और 11। एक प्रश्न में आपको दिन नहीं दिया है और एक प्रश्न में प्रतिदिन किया गया कार्य मतलब घंटा नहीं दिया है, उसको मान के चलोगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये सब चलेगा। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 12 की। अब सुनो, प्रश्न नंबर 12 में बोला गया है एक कार जो है सरायपाली से निकलता है रायपुर के लिए। सरायपाली से कहां निकलता है, रायपुर। उसका चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है चाल, 75। अब इस चाल से वो चल रहा है तो उनको रायपुर पहुंचने में लगा 4 घंटा। कितना घंटा लगा, चाल कितना है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लिया 4 घंटा। अब वो जाते जाता है फिर उसको बीच में मिल जाता है ट्रैफिक। क्या मिलता है, तो ट्रैफिक में उसका चार्ज जो है ना 15 किलोमीटर कम हो जाता है प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाता है, कम। उसका चाल कितना था, कितना कम हुआ, अब उसका चाल क्या है 60। होगा कि नहीं होगा? तो मुझे एक बात बताओ, जिस समय में वो उनको पहुंचना था उस समय में वो पहुंच पाएंगे क्या? क्योंकि चाल कम हो गया तो उनको समय क्या लगेगा, ज्यादा। तो चाल कम होने के बाद उनको कितना समय लगा यही हमको बताना है। तो लिखना कैसे, इसको सुनो। सरायपाली से रायपुर जा रहे कि रायपुर से सरायपाली जा रहा है, कहां जा रहे हैं? सरायपाली से रायपुर जाने वाले कार की चाल कितना है, कार की चाल बताओ, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तब ये समय कितना लेता है, कितना?
आप देखो, ट्रैफिक के कारण चाल में कमी, ट्रैफिक बढ़ जाता है ना, ठीक है ना, तो ट्रैफिक ही तो रीजन हुआ ना। ट्रैफिक के कारण चाल में कमी, कितने का कमी होता है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कार की चाल क्या होगा? अब कार की चाल पहले कितना था? 75, कितने की कमी आ गई? तो 75 माइनस 15 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एल। अब इनको कितना समय लग रहा है हमको पता नहीं है, इसलिए मान लीजिए, माना समय क्या मान लिए? x घंटा। अब यहीं से बात समझना, यदि हम यहां से यहीं से जाते हैं रायपुर, हमारा स्पीड है मान लो 60 किलोमीटर की स्पीड से हम जा रहे हैं, 1 घंटा लगा। कितने की स्पीड से? 60। अब हम 60 की स्पीड से गए, 1 घंटा लगा। अब मान लो हमारा स्पीड हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, आधा हो गया, तो हम 1 घंटे में पहुंच पाएंगे क्या? हमको 2 घंटा लग जाएगा। क्या समझ में आया? ज्यादा स्पीड कम समय, कम स्पीड क्या लगेगा? व्युत्क्रमानुपात। क्या लगेगा? एल। अब इसके लिए हम निकालेंगे चाल, किन किन चीजों को लेकर चलना इसको समझो ना। चाल अनुपात चाल, समानुपात समय अनुपात समय। ठीक, पहले चाल कितना था देखो? 75। फिर चाल कितना हो गया? 15 की कमी हुई है, चाल कितना हुआ था? अभी 60 के लिए पहले में, 75 के लिए बाद में, तो 60 के लिए समय क्या माने देखो? 60 के लिए समय क्या है? एल अनुपात, यहां पर समानुपात आएगा। अगले के लिए कितना आ जाएगा? 4। चलो अब इसको हल करो। 75 बटा 60 बराबर, अब इसको हल करना है। 15 पंचे 75, 15 चौक 60, 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्या बचा? 5 बटा 1 बराबर x बटा से 1 का बटा में वैल्यू नहीं रहता है, चाहो तो तीरे गुणा कर लिए, ऐसा भी सोच सकते हो। तो x बराबर 5 घंटा। तो जिस कार को 4 घंटा लगना था, चाल में कमी हुआ तो उनको कितना घंटा लगेगा? 5 घंटा। कर लोगे? अतः कार को 5 घंटे का समय लगेगा, ऐसे लिखना है। अब जितना क्वेश्चन है उदाहरण में, इनसे रिलेटेड जो भी है उनको बना के लेके आओगे, बाकी सब कल देखेंगे।